हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस गुरु। सो फ्रेंड्स, आज हम इस सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस अगर प्रोडक्ट किसी को सजेस्ट करते हैं सो उसकी नीड को समझना या उसकी नीड को समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि यार लाइफ इंश्योरेंस किसी भी लाइफ में किसी भी पर्सन के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नीड ऑफ एन लाइफ इंश्योरेंस, कि आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है और आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, क्या उसका बेनिफिट होता है। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि हर पर्सन को आज की डेट में लाइफ इंश्योरेंस लेना कितना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि कौन सी वीडियो सबसे पहले अपलोड हो रही है और उसका कंटेंट, उसका बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस की नीड क्यों होती है। सो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी पर्सन की बात करें सो उसको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत क्यों होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, चाहे कोई भी पर्सन है इस अर्थ के अंदर या फिर इस यूनिवर्स के अंदर। सो यहाँ पर आप किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ इंश्योरेंस की नीड को समझा सकते हैं। मान लेते हैं एक मिस्टर ए है जो कि अपनी फैमिली के लिए एक जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और पूरे महीने के अंदर वो 50,000 रुपये की अर्निंग करते हैं। ठीक है, सो अगर वो पर्सन 50,000 रुपये अर्न करता है अपनी फैमिली के लिए, सो यहाँ पर आप मान के चलिए कि वो अपनी फैमिली के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस या कौन कौन से बेनिफिट्स दे पाता है अपनी फैमिली को। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मिस्टर ए है और वो अपने फैमिली के लिए एक अकेला पर्सन है जो कि अर्निंग कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी फैमिली में कुछ और मेंबर्स भी हैं, जैसे कि ए उसका सेल्फ हो गया, मान लेते हैं बी उसकी स्पाउस मतलब वाइफ हो गई, सी सन हो गया, डी डॉटर हो गई, ई उसकी मदर हो गई एंड एफ उसके फादर हो गए। एक नॉर्मली न्यूक्लियर फैमिली के अंदर आज की डेट में आप ये देखोगे नॉर्मली 5 से 6 मेंबर्स की एक फैमिली होती है, राइट। सो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक फैमिली के अंदर जिसमें ए बी सी डी ई एफ मतलब कि 6 लोग हैं और वहाँ पर एक इनकम जनरेट हो रही है एक पर्सन के द्वारा जो कि मिस्टर ए जहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, तो वो 50,000 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली यहाँ पर सर्वाइव कर रही है या फिर उसका बेनिफिट ले रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आप बताइए मुझे, यहाँ पर आप मुझे खुद एक बार एनालाइज करके बताइए कि अगर आप भी ऐसे हैं कि अपनी फैमिली के लिए एक फैमिली के अंदर आप भी अकेले व्यक्ति हैं जो अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। सो कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कौन कौन से एक्सपेंसेस एक फिक्स एक्सपेंसेस करते हैं जिससे कि आपकी फैमिली यहाँ पर सर्वाइव करती है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं, बट इनको आप कॉपी मत कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी फैमिली के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। अगर आप ये इनकम जनरेट ना करो तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल लॉसेस या फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से यहाँ पर जूझना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ किसी भी लाइफ के अंदर, किसी भी पर्सन की लाइफ के अंदर कि कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। सबसे पहले आप ही बताइए कि सबसे पहला एक्सपेंस क्या होता है किसी भी फैमिली के अंदर उसको सर्वाइव कराने के लिए। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर हम बोलेंगे किचन एक्सपेंस, मतलब कि उसको जो खाने के लिए कुछ फूड, अगर हम बात करें यहाँ पर फूडिंग का जो एक्सपेंसेस होता है, सो जो फूड का खर्चा है, जो खाने का खर्चा है, वो सबसे मेन एक्सपेंस हो सकता है किसी भी फैमिली का। सेकंड, अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर मैं एक फैमिली की बात कर रहा हूँ तो आप सोचिए कि आपकी फैमिली में क्या है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मान लीजिए पर्सन है तो उसका सबसे पहला फूड का खर्चा हो सकता है। अब मिस्टर ए अपनी जॉब पर डेली जाते हैं, सो यहाँ पर उनको कन्वेंस पे करना पड़ता होगा, चाहे वो पेट्रोल गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं। सो यहाँ पर उनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ रहा है, राइट। अब यहाँ पर एक वाइफ है तो उनको कुछ अपने डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ क्लोथिंग, कपड़े वगैरह या फिर उनको कुछ जो ड्रेसिंग का उनका सामान होता है, तो वो सारी चीज़ों का भी एक्सपेंस होता है। सो वो भी एक्सपेंस आप काउंट कर सकते हैं कि एक फीमेल के लिए या एक फैमिली के लिए, अगर टोटल फैमिली की बात करें तो उनको भी कपड़े की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं एक एक्सपेंस लेता हूँ जिसको हम बोलेंगे क्लोथिंग एक्सपेंस। ये रेगुलर नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आप अगर इसको एवरेज आउट करेंगे तो महीने के अंदर आपका 2-3 हज़ार 5,000 का खर्चा ये ज़रूर होगा। कभी इनका कुछ आ रहा है, कुछ फैमिली के अंदर बच्चों का कुछ सामान आ रहा है कपड़ों को लेकर, या मदर का, पेरेंट्स का आ रहा है, तो वो सब हो सकता है। तो मैं इसको भी एक बार काउंट कर चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका एक सन है, डॉटर है, तो यहाँ पर आपके बच्चों की एजुकेशन की फीस है, इसको
इसको हम ट्यूशन फीस या फिर स्कूल फीस बोल सकते हैं, ट्यूशन प्लस स्कूल फीस। ठीक है, अभी मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मदर है, फादर है, इसके साथ में आप देखोगे मदर फादर अगर थोड़ा सा ओल्ड एज में है तो कोई ना कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी उनको अगर हो रखी है, कोई भी प्रॉब्लम हो रखी है, सो उनकी नॉर्मली कुछ ना कुछ मेडिसिन अगर चल रही है, ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आपका मेडिसिन का एक्सपेंस हो गया। और क्या एक्सपेंस हो सकता है आप सोचिए, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी फैमिली के अंदर और भी एक्सपेंसेस होते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और बता देता हूँ जो कि बहुत पॉपुलर है, आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके पास भी ऐसा कुछ है क्या। ईएमआई। अब हो सकता है कि इनका घर किराए पे हो सकता है इन्होंने कोई लैपटॉप ले रखा है वो किराए पे हो, या फिर वो आपका ईएमआई पर हो। ठीक है, आपने अगर कोई क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है तो उसका ईएमआई हो सकता है, आपने कोई गाड़ी ले रखी है, टू व्हीलर ले रखा है तो उसका ईएमआई हो सकता है। कुछ भी ईएमआई ऑप्शंस हो सकते हैं किसी भी फैमिली के अंदर, जो कि आज की डेट में बहुत पॉपुलर है। ठीक है, सो ये एक एक्सपेंस हो सकता है जो कि रेगुलर एक फैमिली को पे करना है। इसके अलावा और बताइए आपको और क्या लग रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ, मोबाइल एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस दिखते नहीं हैं बट होते हैं। आप अगर इसको काउंट करो, एक अपनी मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट बनाओ, तो आपको पता लगेगा कि यार कितने खर्चे हो रहे हैं जो कि फिक्स्ड हैं। अगर मैं नहीं इनकम को जनरेट करूंगा तो ये मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी फैमिली को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए आप अगर एक एक्सपेंस का एक पूरा चार्ट बनाएंगे तो आप देखोगे यार 50,000 में से कहीं ना कहीं 30 से 35,000 रुपये तो मेरा फिक्स एक्सपेंसेस है। राइट, सो ये मैंने आपको बताया कि नॉर्मली एक फैमिली के अंदर अगर एक पर्सन कमाने वाला है, 6 लोग पूरी फैमिली के अंदर है, तो यहाँ पर उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, राइट, जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता। अब यहाँ पर एवरेज लेकर चलते हैं। 6 मेंबर है पूरी फैमिली के अंदर, फूड का एक्सपेंस है, तो मैं मान के चल रहा हूँ, चलिए 8,000 रुपये से 10,000 तक, चलो मैं 8,000 ही लेकर चल रहा हूँ एक, जिससे कि हम टोटल कर पाएँ। ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंस है तो वो पूरे दिन अगर ऑफिस से जा रहा है, घर आ रहा है, फिर ऑफिस जा रहा है, तो 4 से 5,000 का, तो यहाँ पे मैं 5,000 का एक्सपेंस ले लेता हूँ। यहाँ पर हम क्लोथिंग का एक्सपेंस अगर ले रहे थे पूरी फैमिली का, तो नॉर्मली हम मैं इसको एवरेज आउट करूँ तो 3,000 ले लेते हैं। एजुकेशन की बात करूँ तो 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे का नॉर्मली 2 से 3,000 का एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पर 2 बच्चों का 6,000 रुपये ले लेते हैं। इसके अलावा मेडिसिन की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, तो मैं 2,000 रुपये, 1 से 2,000 रुपये इसका महीने का एक्सपेंस ले लेता हूँ। अगर कोई भी ईएमआई है तो अब ईएमआई तो आपकी नॉर्मली 4-5 हज़ार से नीचे नहीं होगी। ठीक है, सो मोबाइल का एक्सपेंस बात करूँ तो अगर 5-6 मेंबर हैं तो किसी का 500 का, किसी का 200 का, किसी का 800 का रिचार्ज होगा, तो 6 मेंबर्स के हिसाब से अगर मैं काउंट करूँ या 5 मेंबर के हिसाब से, तो अप्रॉक्सीमेटली 2,000 का महीने का ये भी आपका होगा एक्सपेंस। ठीक है, इंटरनेट की बात करूँ तो आपका 1,000 के आसपास का ये भी मोबाइल का एक्सपेंस हो सकता है। ये मैंने एक एवरेज लिया है। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। 8, 5, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 29 और 3, 32, ऑलमोस्ट 32,000 रुपये के पर मंथ के एक्सपेंसेस हैं, जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता, जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता, उसको वो एक्सपेंसेस करने ही करने हैं, अदरवाइज उसकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये एक्सपेंसेस मैंने वो लिए हैं जो मेरे माइंड में आ रहे थे इस वीडियो को बनाते हुए, सो आपको मैंने बताया। अब आप भी अपने एक्सपेंसेस यहाँ पर मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे कि सर मेरे फैमिली के अंदर ये एक्सपेंसेस हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट ये पता लगेगा कि हाँ यार, कि मेरी फैमिली के अंदर अगर हम 50,000 कमा रहे हैं तो कितना मेरा फिक्स एक्सपेंसेस है। अब इसके अलावा जो अमाउंट बच गया उसको मैं कहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कैसे सेव कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आनी शुरू हो जाएंगी। राइट, सो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था, नीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन कंटेंट है यहाँ पर। सो नीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपने एक पर्सन के, एक फैमिली के यहाँ पर एक्सपेंसेस लिख लिया। राइट, अब समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मिस्टर ए ही यहाँ पर अर्निंग पर्सन है, अकेला वही व्यक्ति है कमाने वाला। मान के चलते हैं कि यार मिस्टर ए के साथ अब वो ऑफिस जा रहे थे और ऑफिस जाते हुए कोई मिसहैपनिंग हो जाती है जिसमें उनकी डेथ हो गई, या फिर मान के चलते हैं वो ऑफिस में बैठे थे और ऑफिस की बिल्डिंग के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जो बिल्डिंग
नीचे गिर गई, मतलब कि पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई, एंड देन उनकी फैमिली के या फिर उस पर्सन की डेथ हो गई, या फिर मान के चलिए उनको किसी भी बीमारी से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जूझना पड़ा, हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट कराया बट नहीं ठीक हुए और उनकी कहीं ना कहीं मिसहैपनिंग हो गई। अब मुझे बताइए, अगर ऐसे सिनेरियो के अंदर आप मुझे मिस्टर ए के साथ कोई ऐसी स्थिति बताइए, ऐसी सिचुएशन बताइए कि अगर ये फैमिली के अंदर नहीं बचे, उनकी मिसहैपनिंग हो जाती है। देखो आज की डेट में रिस्क हर किसी के साथ है, किसी भी व्यक्ति के साथ है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर है, कहीं भी किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो ये समझना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कस्टमर को अगर आपने नीड समझानी है तो उसके बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करना ज़रूरी है। आप प्रोडक्ट पे बाद में आइएगा, पहले उसकी नीड को समझाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मिस्टर ए को कुछ हो जाता है, सो मुझे बताइए, क्योंकि देखो फैमिली कहीं ना कहीं मिस्टर ए की ही थी, उनकी वाइफ भी थी, उनके 2 बच्चे भी थे, उनके पेरेंट्स भी थे, मदर फादर भी थे, ठीक है। मैं एक ऐसा सिनेरियो ले रहा हूँ कि मदर फादर के होते हुए बच्चे को कुछ हो रहा है, बट मान के चलिए कि भगवान ना करे ऐसा कुछ अगर हो गया तो क्या होगा। देखो सबसे पहली चीज़, एक तो जो इमोशनल टच था वो तो जाएगा ही जाएगा, बहुत फैमिली को दुख होगा, परेशानी होगी। इसके साथ में जो ये फैमिली है, इन फैमिली के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन चला जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो इनकम आनी बंद हो गई है। क्लियर है? आपको समझ आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर वो इनकम आनी बंद हो गई है क्योंकि मिस्टर ए अब नहीं रहे, और इसके बाद उसकी फैमिली को जो ये एक्सपेंसेस थे, उनके ना रहने पर भी वो एक्सपेंसेस होंगे, उनको फैमिली को एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, बट वो पैसे कमाने की इनकम खत्म हो गई है। सो मुझे बताइए, जो यहाँ पर फैमिली की इनकम थी वो खत्म हो गई है, राइट। सो मुझे बताइए कि जो फैमिली की इनकम थी खत्म हो गई है, सो अब अर्निंग करने के लिए कोई भी पर्सन नहीं है, राइट। सो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक पर्सन की जो इनकम थी वो इनकम यहाँ पर खत्म हो गई है, ठीक है। एक फैमिली की इनकम यहाँ पर खत्म हो गई है और उस फैमिली को यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंश्योरेंस की ज़रूरत को नहीं समझते हैं, इंश्योरेंस नहीं लेते हैं और उसके बाद उनकी फैमिली को ये प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, राइट। सो अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, क्या मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि हाँ सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको लोगों को उनकी फैमिलीज के लिए इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले, उनको लाइफ इंश्योरेंस प्लान सजेस्ट करने से पहले आपको उनकी नीड एनालाइज करना ज़रूरी है, उनको नीड समझाना ज़रूरी है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस क्यों चाहिए, राइट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई फ़ोन लेना है तो आपको उस फ़ोन की नीड समझ आ रही है, उस फ़ोन की ज़रूरत समझ आ रही है, तभी उसको आप बाय कर रहे हैं, तभी उसके ऊपर आप पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो इसी तरीके से आप अगर किसी प्रोडक्ट को, किसी प्लान को समझाना चाहते हैं, किसी क्लाइंट को बताना चाहते हैं, सो ये नीड बेस्ड वाली जो प्रोडक्ट है या नीड आपको समझाना बहुत ज़रूरी है लोगों को, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को कर सकें, राइट। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अब हम आगे सीखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझा सकें कि यार लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये प्रोडक्ट्स होते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर लोगों को कन्विंस करके बेनिफिट उनको दे सकते हैं। सो इस सीरीज़ के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से आप लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करके 50,000 से 1 लाख रुपए का इमीडिएट इनकम शुरू कर सकते हैं और साथ में हर साल पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगा लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट, अगर यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के साथ आप जुड़ते हैं तो आप कैसे IADA कोड के अंदर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। हम आपको ट्रेनिंग, सपोर्ट और आपको सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, लोगों की फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको हमारे साथ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का काम शुरू करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे मेरी टीम से बात कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा जिससे आप पोर्टल रजिस्ट्रेशन करके आप हमारा एग्जामिनेशन दे सकते हो, IADA एग्जाम दे सकते हो और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस का काम शुरू कर सकते हो। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि आपको लाइफ इंश्योरेंस की वीडियो, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर काम करने के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम फीस, ट्रेनिंग फीस 1 टाइम पे करनी होती है, तो उसके साथ अपना काम शुरू कर सकते हो। उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, मेरी टीम से बात कर सकते हो। अगर
आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट पर रिप्लाई करके आपको रिवर्ट कर दूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप सीखेंगे लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करके आप अपने इनकम को कैसे जनरेट करें इस पैंडेमिक के अंदर। साथ में अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप मेरे से बात कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए और इसको सॉर्ट आउट कीजिए, अपने इनकम को जनरेट करना शुरू कीजिए। सो इस सीरीज के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप लीड जनरेट करते हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, लोगों को प्लान कैसे सजेस्ट करना है, नीड बेस हमने समझ लिया कि उनकी ज़रूरत को कैसे समझाना है, और भी बहुत कुछ। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको पता चल जाए कि यार सर की वीडियो आई है और इसको देखकर हमें अपने बिजनेस को बड़ा करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर सीखेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, किस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। टिल द टाइम बी सेफ, बी इंश्योर्ड।